शिव जी के 4 स्वरूप। पहला सगुण साकार, दूसरा सगुण निराकार, तीसरा निर्गुण निराकार, चौथा पूर्ण ब्रह्म। शिव सत्य है, शिव ही तो शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही अविनाशी है, शिव ही चिरंतन शाश्वत है, शिव ही सत्य है, शिव अनुभव के योग्य तथा कल्याणकारी है। तभी सभी लोग कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। आज मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों के शंकर भगवान के 4 दिव्य स्वरूपों का वर्णन बताने जा रहा हूँ। पहला इनका है सगुण साकार स्वरूप, जो गुण सहित हो और आकार सहित हो, जो कभी इस संसार का हिस्सा भी रहा हो और इस संसार के हिस्सा रहते हुए भी जिसमें भगवत्ता उतर आई हो, उसे ही तो भगवान कहते हैं। इसे ही शंकर भगवान का पहला स्वरूप सगुण साकार स्वरूप बताया गया है। इनका जो दूसरा स्वरूप है सगुण निराकार, जिसमें कोई आकार तो नहीं है। जिस स्वरूप में शंकर भगवान के जिस स्वरूप में कोई आकार नहीं हो, परंतु उसमें दयालुता का गुण उत्पन्न हो, जिसमें वत्सलता हो, दया हो, करुणा हो, क्षमा आदि गुण हो, जो अपने भक्तों की पुकार को सुनता हो, जो अपने भक्तों से प्रेम करता है और भक्तों के पुकारने पर उनकी भावना के अनुसार वो वही प्रकट हो जाता है। इसे ही सगुण निराकार कहा जाता है। इस सगुण निराकार को ही परमात्मा या ब्रह्म कहा जाता है। अब इनका तीसरा स्वरूप है निर्गुण निराकार। सगुण साकार सगुण निराकार से परे, एकदम अलग, एकदम विभिन्नता को लिए हुए, निर्विकार निर्लिप्त, सब में रहते हुए भी सबसे असंग निर्गुण और जो निराकार है, उसे ही तो परब्रह्म या अक्षर कहते हैं। यह शंकर भगवान का तीसरा निर्गुण निराकार दिव्य स्वरूप है। अब शंकर भगवान का चौथा दिव्य स्वरूप कौन सा है? पूर्ण ब्रह्म। आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि पहले हमने आप लोगों को बताया था कि शंकर भगवान में 2 गुण पाए जाते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण, मतलब एक साकार दूसरा निराकार। इन दोनों गुणों के कारण शिव जी को ही परमात्मा और परब्रह्म कहा गया है। आज मैं इसी के चौथे स्वरूप का वर्णन पूर्ण ब्रह्म का व्याख्या कर रहा हूँ, जो सगुण साकार, जो सगुण निराकार, निर्गुण निराकार से भी परे हो, एकदम परे, एकदम अलग, जो सबका मंजिल, जो सबका निज घर है, वही तो पूर्ण ब्रह्म है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है सगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सगुण से परे तहाँ, वहाँ रहे शिव का ध्यान। जय जय शिव शंकर।